चलो, सो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कोई भी एक वायर है, बैटरी हम लोगों ने लगाई, कोई भी एक वायर है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। रेजिस्टेंस क्रिएट करने का बेसिक मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका जो वायर का जो मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो जाएगी, पर इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर लेगा। ओके, मतलब करंट जो है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसमें कहीं पे भी स्लो डाउन नहीं होने वाला, सिर्फ चार्ज की जो एनर्जी है वो कम होने वाली है। राइट, ये डिस्कस कर लिया था। यस सर। ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट भी डिस्कस कर लिया था, रेजिस्टेंस का यूनिट भी डिस्कस कर लिया था। यस सर, ओम। ओके, सो लिखो, अब लिखो फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, तो उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो मेरे पास दो वायर है, एक वायर लंबा एक वायर छोटा है, ओके, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। दो वायर है ऐसे, एक लंबा वायर एक छोटा वायर, छोटे वाले का कम छोटे होगा, वाले में कम बड़े होगा। वाले का ज्यादा होगा, बिकॉज जो छोटा है इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाने में कम टकराना पड़ेगा, कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे, जबकि इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इधर से जाने में नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होने वाला है। सो व्हाट आई कैन से, सो आई कैन से रेजिस्टेंस इज, लिखते जाना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। ओके, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लिख लिया, लिख जाओ, लिख लो फटाफट। यस यस सर। लिख लो। हेत एंड रीवा, वीडियो ऑफ है तुम दोनों का। हेत, रीवा, वीडियो भी ऑफ है। ओके, ऑन करो हेत, तुम भी ऑन कर लो। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, कोई डाउट, लिख लिया, हटा दो। ओके, सो पहला No. फैक्टर समझ में आ गया कि लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। सर, यहाँ पे दोनों वायर का मटेरियल सेम होना चाहिए। मटेरियल सेम होगा, यस। ओके, मटेरियल भी अफेक्ट, मटेरियल पे भी इफेक्ट होगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो पहले, एरिया। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो मान लो एक इतना है और दूसरा जो है वो इतना है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस कम। एक थिक है, दूसरा थिन है। सर ऊपर वाले का ज्यादा। सर ऊपर ऊपर वाले का ज्यादा, नीचे वाले का कम। सच्ची में बताओ, सोच के बताओ, किसका नहीं सर, रेजिस्टेंस ऊपर ज्यादा। वाले का कम तो होगा, ऊपर नीचे वाले वाले का का कम ज्यादा होगा होगा। ना, क्योंकि ऊपर वाले का कम क्यों होगा, कम वो होगा? जाने के लिए स्पेस ज्यादा, जगह एरिया चाहिए। ज्यादा है, तो उसको जाने का जगह भी ज्यादा मिल जाएगी। जगह ज्यादा मिल जाएगी। मतलब सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा होंगे ना, तो इसलिए। क्यों भाई, दोनों सेम मटेरियल का अरे है, ऐसा तो चाहे वो कैसा, छोटा मतलब लो नहीं या ऐसा सर, थोड़ी ज्यादा होता मॉलिक्यूल है। बड़े भी मिलेगा। हो सकते हैं ना। अरे मैं एक वायर ले लूं, चाहे वो थिक ले लूं या थिन ले लूं। हाँ ऐसा थोड़ी होता ओके, ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है, इधर पार्टिकल नजदीक नजदीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये लॉजिक देना तो गलत है। ओके, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ज्यादा जगह मिलेगी, यहाँ पे कम जगह मिलेगी। क्यों? बिकॉज ये तो दोनों सेम मटेरियल है, तो ये लॉजिक गलत है। आंसर सही है, ऊपर वाले का कम होगा, नीचे वाले का ज्यादा ही होगा, पर लॉजिक गलत है। तो लॉजिक सोचो कोई दूसरा, कोई सर दूसरा लॉजिक इक्वल, सोचो। बोलो, सिद्धि सर बोलो। इक्वल चार्ज फ्लो होता है और ऊपर वाले में ज्यादा स्पेस मिलेगी, ज्यादा स्पेस कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना ज्यादा स्पेस। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मटेरियल, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, जैसे कि मान लो ये प्लास्टिक है, ओके, इसको अगर मैं बीच से काट भी दूं तो भी डेंसिटी तो दोनों की सेम ही रहेगी ना। यस सर। आ रहा है समझ में? एक आयरन का टुकड़ा है, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो क्या डेंसिटी भी अलग हो जाएगी? नहीं होगी। दोनों के अंदर जो मटेरियल की स्पेसिंग होगी वो तो वैसी की वैसी रहने वाली है, राइट। तो वो हम लोग लॉजिक नहीं दे सकते कि यहाँ पे ज्यादा जगह मिल रही है बिकॉज ये थिक है, यहाँ पे कम जगह मिल रही है बिकॉज वो थिन है, तो लॉजिक गलत है। ओके, तो और कुछ सोचो क्या आएगा।
अच्छा रीवा, तुम क्लास में हो या नहीं हो? तुम दिख नहीं रही हो। अच्छा तुम्हारा कैमरा बहुत अच्छा कैमरा थोड़ा हो सके तो नीचे कर लो, हो सके तो कैमरा नीचे कर लेना। चलो बताओ भाई, एरिया बताओ क्या होगा, एरिया पे कैसे डिपेंडेंट होगा? सर शायद मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मॉलिक्यूल को जब कोलाइड करेंगे तब कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, तो शायद उसकी वजह से। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ सोचो, एरिया पे कैसे डायरेक्टली डिपेंडेंट इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, सोचो। सॉरी, हाँ भाई कैसे होगा? कोई दिमाग नहीं दौड़ा रहा। शौर्य राठौड़ वीडियो क्यों ऑफ कर लिया? ऑन करो, ऑन करो। चलो देखो, सोच लो क्या करेंगे। ऐसा सोच सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लो टकराते 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 यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अगर ज्यादा है, अगर थिकनेस ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूँ कि एक साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, हाँ या ना? उतने से ही टकराते टकराते जाएंगे पर ज्यादा जाएंगे एक साथ। हाँ मतलब सर। क्या हुआ, एक तरह से करंट बढ़ गया, और करंट बढ़ गया बेसिकली क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो जो थिक है उसमें एक साथ ज्यादा लोग जा सकते हैं, भले ही उतना ही टकराए पर ज्यादा Yes. लोग जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे बेचारा अकेला जा पाएगा, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली डिपेंड करेगा एरिया पे। लिख लो रेजिस्टेंस इनवर्सली, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली, क्या होता है इनवर्स का स्पेलिंग? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो लिखेंगे R is 1/A, R is proportional to 1/A। ओके, सर मतलब ये इसको करंट के साथ होता है ना क्या? सर, ये करंट पे इफेक्ट करेगा ना? नहीं, करंट पे इफेक्ट करेगा ऐसा नहीं बोलेंगे बेटा, हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात चल रही है अभी। सर मतलब ऊपर वाले वायर में कम रश होगा, नीचे में ज्यादा। हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कुछ। रश की बात नहीं सोचेंगे बेटा, हम लोग ऐसा सोचेंगे एक साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ही कोलिजन से जा सकते हैं, पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ज्यादा अमाउंट इलेक्ट्रॉन ऑफ जाएंगे चार्ज तो बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो या ओके फिर कुछ नहीं, अगर सिंपली सिर्फ इतना भी याद रखना है तो रख सकते हो कि ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स ज्यादा इजीली फ्लो होगा, विच मीन्स रेजिस्टेंस कम। ओके, तो थिक वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा। थिन वायर है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, बढ़े आगे। सर हाँ बोलो। सर अगर थिक वायर लेते हैं तो क्या मतलब ऐसा, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो करंट है वो ज्यादा जा रहा है, तो फिर उसमें कम टाइम लगेगा पास होने में। नहीं नहीं नहीं, कम टाइम लगेगा, टाइम का कुछ वो नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने बेटा फ्लो की बात चल रही है, फ्लो कभी स्पीड के साथ कंपैरिजन नहीं होता। टाइम तो उतना ही लगेगा जितना जाएगा। ओके, स्पीड के साथ कभी कंपैरिजन नहीं करना है, स्पीड सर, होता कोई है टाइम ओपन के वायर रिस्पेक्ट है, में। एक थिक है और एक थीन है, तो सर दोनों में से सेम हाँ इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो जब एंड हाँ, पॉइंट होगा उस पर टच करेंगे तो थिक वाले में ज्यादा जल्दी करंट आ जाएगा हमको, चलो और बहुत अच्छा दूसरे में क्वेश्चन कम पूछा आएगा। कि मान लो एक सर्किट है, ऐसी ऐसी सर्किट में इस वायर को तो ऐसे बता देता हूँ, बट एक्चुअल में देखा जाए तो मान लो ये वायर अगर मैं थोड़ा 3D में भी बनाऊं तो मान लो ये वायर ऐसा है, ये वायर कुछ ऐसा है, मतलब कहीं कहीं पे थिक है, कहीं 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 पे कहीं थिन है। पे बहुत थिन है, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या हर जगह पे करंट सेम होगा या अलग अलग होगा? पहली बात, करंट क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर जहाँ पे ज्यादा जगह होगी वहाँ पे चार्जेस बहुत सारे मतलब इकट्ठा हो जाएंगे, और पतले पे बहुत कम होंगे उससे। करंट सेम होगा या अलग होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। अलग होगा यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या करंट हर एक क्रॉस सेक्शनल पे, हर एक जगह पे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी या जितनी उतनी रहेगी?
सर शायद से बताओ। चेंज होगी। चेंज होगी? सर सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगी सर सर। नहीं सेम रहेगी। ही सेम ही रहेगी सर। रहेगी बेटा। ये ऐसा है बेटा कि ये जो वायर है ना वो चार्ज को कभी रोकने वाला तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो ऐसा नहीं होगा कि चार्ज को बोलेगा तुम थोड़ी देर इधर बैठ जाओ, ऐसा नहीं बोलेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होगा, विच मीन्स वो एनर्जी जो है वो कम लेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, बिकॉज हमने पढ़ा है कि भाई बैटरी से अगर 5 एम्पियर करंट निकल रहा है तो वापस उतना ही आना चाहिए। कोई भी आदमी रास्ते में मरेगा नहीं और कोई भी नया जिंदा नहीं होने वाला। आया समझ में? यस सर। ओके, तो रास्ते में आदमी जितना चल रहा है उतने ही वापस आने चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 5 आदमी निकले, 2 आदमी हेलो हेलो सर। हेलो सर, म्यूट। हेलो सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है अब? हाँ सर आ यस रहा है। यस ओके, तो बेटा ऐसा नहीं होगा कि 5 आदमी निकले, 2 इधर बैठ गए और बोल दिया भाई तुम 3 आगे जाओ, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। ऐसा नहीं होगा। तो मतलब एनर्जी आ गया कम समझ में? रिलीज होगी, ज्यादा जब ठीक होगा तब हाँ, अब होगा एनर्जी क्या? कम। यस, अब चलो। हाँ, अब देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा फिर। अगर करंट उतना ही रहने वाला है तो होगा क्या। सो लेट से ऐसा है और फिर बहुत ही पतला है। ऐसी कुछ सर्किट है कि ये तुम्हारा नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, फिर बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया आने वाला है, और फिर एकदम पतला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और फिर वापस नॉर्मल आ रहा है। ऐसा कुछ है। अगर वायर को मैं जूम करके ऐसा दिखा रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज निकलेगा 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 निकलेगा, जब इधर आएगा तो इस पर्टिकुलर एरिया ज्यादा है तो उससे क्या होगा, कोलिजन एनर्जी कम कम होंगे, रिलीज करेगा। एनर्जी कम रिलीज करेगा। सो यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी कम रिलीज करेगा, पर यहाँ पे जाने में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। मतलब इक्वली तो हो जो ऐसा जाएगा बोल सब। रहे थे ना, जो ऐसा बोल रहे थे कि 20 जूल एनर्जी लेके निकल रहा था, अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 जूल एनर्जी लेके एक चार्ज निकल रहा था, जब घर पे आएगा तो वापस 0 हो जाएगी। जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात ही नहीं कर रहे थे तो मैं बोल रहा था कि यूनिफॉर्मली हर जगह पे एनर्जी देता जाएगा। जब ऐसा सोच रहे थे कि पूरा वायर सेम है तो सबको थोड़ा थोड़ा एनर्जी देता जाएगा, ऐसा डिस्कस किया था। यस सर। सारी की यस सारी खत्म तो होने वाली है, बल्ब बल्ब कुछ नहीं है, तो सारी की सारी खत्म तो होने वाली है, पर क्या होगा, सबको यूनिफॉर्मली दे रहा था। इधर क्या होगा, अब इसके इस सिनारियो में क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ का क्या है, इतने का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है। पतला वायर है बेटा, थिकनेस कम है, पतला है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसमें से भाई निकलने के लिए यहाँ उसको से लेके एनर्जी यहाँ ज्यादा तक चाहिए। सोचो ध्यान से, यहाँ से यहाँ लेके लिए V इज इक्वल्स टू IR लगाऊं, लगा सकते हैं ना ये फॉर्मूला, ओम्स लॉ, यस राइट। तो यहाँ से यहाँ जाने का जो पोटेंशियल है विल बी इज इक्वल्स टू जो करंट फ्लो रहा है, करंट तो जितना है उतना ही होगा हर जगह पे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये वैसा ही है जैसे ये एक बल्ब हो गया, तो उसका मतलब ये बल्ब हो गया, मतलब सारी एनर्जी इधर ड्रॉप करेगा, बाकी सब में कम करेगा। तो यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा है, एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे ड्रॉप करेगा। सबसे कम एनर्जी ड्रॉप कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ जाने में, और बाकी की थिकनेस क्रॉस सेक्शनल वाइज थोड़ी कॉमन है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बाकी में यूनिफॉर्म करेगा, यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो हो सकता है कि 20 में से 5 जूल एनर्जी यहाँ से और यहाँ से, ये सब करने में 5 की, बाकी कितनी बची, ये मिला के 5 लिख रहा हूँ। ओके, मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 2.5, यहाँ से यहाँ तक 2.5, 15 बची। हो सकता है कि 15 में से 2 जूल सिर्फ इधर से इधर जाने में लगी, तो कितनी बची, 13 बची, और यहाँ से यहाँ जाने में 13 लग गई। ऐसा समझ में आया? यस यस सर। हर सर, जगह पर पे अगर करंट सेम रहेगा। सर पर फॉर्मूला के हिसाब से कैसे सेम रहेगा कौन से फॉर्मूला के सर, हिसाब से? क्योंकि V इक्वल्स टू IR तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा हाँ। तो फिर करंट कम नहीं होगा। V इज इक्वल्स टू IR में ये जो है ना बेटा, ये हर जगह पे इंडिविजुअली लग सकता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में भी V इक्वल्स टू IR लग सकता है। रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा, करंट तो उतना ही होगा, तो वोल्टेज चेंज होगा। ओके आया समझ में? बैटरी का वोल्टेज अलग होता है, वो 20 वोल्ट है, पर यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी ड्रॉप हो रहा है ना, उसको भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस कर सकता हूँ या फिर पोटेंशियल ड्रॉप कह सकता हूँ।
तो इधर से इधर जाने में भी जो एनर्जी ड्रॉप हो रही है उसको मैं V इक्वल्स टू आई आर लिख सकता हूँ। मतलब ये V एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा है इधर? V है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल। जब मैं बैटरी का पोटेंशियल बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब होता है कि बैटरी चार्ज को कितनी एनर्जी देगी। समझ में आया? हाँ सर। ओके, दो चीज का पोटेंशियल होता है। एक होता है बैटरी का पोटेंशियल। बैटरी का पोटेंशियल एक चीज होती है, और दूसरी चीज होती है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये भी एक अलग चीज होती है। तो ये क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस? मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो ये सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ओके, और यहाँ पे वापस खत्म हो गई। बैटरी का वोल्टेज है 20 वोल्ट, मतलब 20 जूल एनर्जी एक चार्ज को बैटरी देने वाली है, और चार्ज को इधर से इधर जाने में जो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहेंगे अक्रॉस Okay, sir. रेजिस्टेंस। समझ में आया? ओके सर। ओके, सो इंडिविजुअल हर जगह के लिए कर सकते हैं। Yes, यहाँ sir. से यहाँ जाने में क्या एनर्जी जा रही है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या एनर्जी जा रही है, वो सब निकाल सकते हैं। पर जब मैं बोल रहा हूँ कि एक बल्ब लगा है और पूरा वायर है, तो वायर में तो एनर्जी नेग्लिजिबल होगी, तो मैं यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम मानूंगा, कुछ भी एनर्जी नहीं लगेगी। पर इधर से इधर जाने में सारी एनर्जी लग जाएगी। आया समझ में? जबकि इधर क्या होगा, इधर से इधर पहुंचने में 2.5 एनर्जी लगेगी, इधर से इधर जाने में सिर्फ 2 लग रही है, इधर से इधर जाने में 13 लग गई, इधर से इधर जाने में 2.5 लग गई। तो इसको भी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कहेंगे। आ गया समझ में? यस सर। V इज इक्वल्स टू आई आर यहाँ भी अवेलेबल होगा लगाने के लिए। यस बोलो। ओके सर, अगर ऐसे अनइवन मतलब वायर में अगर हम लोग बल्ब अटैच हाँ, करते हैं तो फिर उसका बल्ब वोल्टेज अटैच कम हो कर, जाएगा ना? वोल्टेज कम हो जाएगा। जैसा ऐसा बोल सकते हैं कि जो बल्ब है थोड़ा सा डिम हो जाएगा। पहले उसको एक आदमी आके 20 एनर्जी दे रहा था, अब एक आदमी 20 नहीं देगा, थोड़ा कम देगा, क्योंकि सर वायर आप में भी एक बार एनर्जी ये देनी समझा है सकते हो उसको। वापस बैटरी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंट वाला पॉइंट? मतलब ये दोनों, बैटरी का पोटेंशियल मतलब जो एनर्जी चार्ज को मिलने वाली है, और पोटेंशियल ड्रॉप Yes, sir. मतलब जो एनर्जी चार्ज को देनी पड़ेगी। आया समझ में? यस सर। पक्का? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस हाँ रेजिस्टेंस सर। मतलब एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी रेजिस्टेंस को देनी पड़ेगी क्रॉस करने के लिए। ओके, और पोटेंशियल ऑफ बैटरी मतलब एक बैटरी बैटरी को जो है वो कितनी? कितनी एनर्जी चार्ज को देगा। तो यहाँ पे चार्ज को एनर्जी मिल रही है, इधर चार्ज एनर्जी दे देगा, लूज करेगा। ये है पोटेंशियल। यस सर। ओके, कोई डाउट? रिद्धि आ रहा है समझ में? रिद्धि समझ में आ रहा है? ओके, सो एरिया चेंज होने पे रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। और हमने पढ़ा R इज प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा पढ़ा R इज प्रोपोर्शनल is टू 1 अपॉन inverse. एरिया। ये दो चीज पढ़ी, उसके नीचे लिख लो, ये लिख लेना बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे R इज प्रोपोर्शनल L अपॉन A, लिख सकते हैं। ओके, फिर वापस तीसरा इक्वल टू लिखेंगे तो कांस्टेंट आएगा, सो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ, रो, उल्टा लिख लिया, ऊपर L नीचे A, सो R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये सर हम लोगों मतलब ने नीचे निकाला। लिखते जाए ना, न्यू पॉइंट बना के? नहीं, उसी पॉइंट क्या, वो रेजिस्टेंस का एरिया वाला खत्म होने के बाद ये चीज लिख लो, कुछ अलग से नहीं करने की जरूरत, डेकोरेशन मत करो अलग से, इसी के नीचे लिख लो। ओके, अब देखो रो क्या है, 1/a को 1/a ही लिखा है, उसके बाद दोनों का कंबाइन किया तो L/a हो जाएगा, दोनों का कंबाइन किया तो। ओके, सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A आ गया। ओके, उसके बाद लिखो हियर रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का स्पेलिंग इतना लंबा होता है क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as resistivity। ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं? R रो बोलते हैं, RHO। ओके, ये जो चीज है उसको हम बोलते हैं रो, RHO।
दिव्यांश, हेत, देवर्षि, ध्रुवल, वीडियो ऑन रखो। हाँ, कोई डाउट? गौरव, समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक डाउट है कृष्णा, समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। सर, रो जो है वो तो हम डेंसिटी में यूज करते थे, तो फिर अभी इसमें क्यों? हाँ, इधर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ओके, दोनों जगह यूज करते हैं। डेंसिटी के लिए भी यूज करेंगे, रेजिस्टिविटी के लिए भी यूज करेंगे। ओके, चलो। सो हियर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या है? बेसिकली देखो, लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंसी बता दी, पर मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा ही करेगा। अगर एक वायर मैं सिल्वर का ले रहा हूँ, दूसरा मैं एल्यूमिनियम का ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सिल्वर वाले की रेजिस्टेंस कम होगा, बिकॉज वो अच्छा Yes. कंडक्टर है, मटेरियल पे डिपेंडेंट होगा ही होगा। तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो है रो से रिप्रेजेंट होती है। ओके, सो रेजिस्टिविटी क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। ओके, तो रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, property of material, and it depends on material and its temperature. It depends on material and its temperature. ओके, पहले ये लिख लो, उसके बाद ये एक्सप्लेन करते हैं। लिख लिया? यस ओ सर एक मिनट। चलो, ओके, लिख लो। सो जो यहाँ पे रो है वो मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होगा। मान लो मैं दो वायर लेता हूँ, दोनों कॉपर के हैं, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है। दोनों वायर कॉपर के, दोनों की लेंथ सेम, दोनों का एरिया सेम। तो बताओ दोनों का रेजिस्टेंस कैसा? सेम। सेम होगा। प्रियांश, वीडियो ऑन रखो। ओके, रीचा, क्या आएगा आंसर? सर, दोनों टेम्परेचर कॉपर, भी दोनों सेम। लेंथ सेम, रेजिस्टेंस सेम। ओके, बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री और इसका टेम्परेचर है 90 डिग्री, अब बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, किसका कम? 30 डिग्री का ज्यादा होगा। 30 किसका डिग्री का रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस कम? सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के। टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा, सोचो। सर वो उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ती है, टेम्परेचर Yes, ज्यादा sir. बढ़ता है तब, तो Kinetic 90 energy डिग्री बढ़ पे जाएगी। ज्यादा होगा ना सर? टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ता है, राइट? सर तो हाँ, रेजिस्टेंस मॉलिक्यूल ज्यादा जोर होगा। से वाइब्रेट करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो बेचारा इलेक्ट्रॉन हाँ। आराम से जा रहा था, अचानक सब लोग हिलने लगे, तो इलेक्ट्रॉन को जाने में ज्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी। तो हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। समझ टेम्परेचर। में आ रहा है? समझ में आया? यस सर। 90 डिग्री वाले के लिए रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, 30 डिग्री और के लिए 30 की रेजिस्टिविटी कम कम होगी। होगी, बिकॉज टेम्परेचर चेंज करने पे मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करेंगे और रो की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। आया समझ में? इसलिए लिखा है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल और उसके टेम्परेचर। ओके, मतलब अगर ये भी कॉपर है, नीचे वाला भी कॉपर है, दोनों 30 डिग्री पे है, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ, अब क्या होगा, रेजिस्टेंस भी दोनों सबका सेम होगा। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? चलो, अच्छा एक बात बताओ, मान लो मेरे पास सिल्वर के बहुत सारे वायर्स है और मैंने रूम में रखे हुए हैं, रूम मतलब कॉमन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखे हैं। ओके, सिल्वर के बहुत सारे वायर है, अलग अलग लेंथ, अलग अलग उसके, और मैंने उसको रूम में रखे हुए हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो बताओ क्या सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी या अलग होगी? तो उसके सबकी लेंथ अलग पे होगी। डिपेंड अलग करता है। लेंथ लेंथ सर और अलग weight। होगी। सर अलग होगी। रेजिस्टिविटी सबकी अलग होगी, सेम होगी? सर सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। अलग, रेजिस्टिविटी पूछ रहा हूँ। सर रेजिस्टिविटी सेम होगी। ओके, मैं Resistivity सिल्वर same के होगा। बहुत सारे वायर लेके आया हूँ, सभी वायर रूम टेम्परेचर पे है, तो सभी वायर्स की रेजिस्टिविटी सेम होगी या अलग? सेम सर होगी सेम सर, same क्योंकि होगी। मटेरियल और रो। टेम्परेचर दोनों सेम है, तो क्या मटेरियल और मटेरियल टेम्परेचर सेम, पर टेम्परेचर सेम, तो रेजिस्टिविटी सबकी सेम, पर सभी इंडिविजुअल वायर का रेजिस्टेंस कैसा होगा? सर अलग 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 होगा। होगा, ये क्योंकि वो अलग लेंथ पे भी सभी का डिपेंड लेंथ करता है। अलग है, एरिया अलग है, तो रेजिस्टेंस हाँ। डिपेंड करेगा किस पे? अगर मैं आर की बात करूँ तो डिपेंड करेगा लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे और उसके टेम्परेचर पे।
पर जब मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आएगी। टेम्परेचर। आ गया समझ में? यस सर। कोई Yes, डाउट? ओके चलो, सो हेलो रेजिस्टिविटी लिख सर। लिया था, ये पूरा लिख लिया। हेलो हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस। हाँ सर। ओके चलो, कोई डाउट यहाँ तक? लिख लिया यहाँ तक? आगे बढ़े? चलो, अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे कॉपर की रेजिस्टिविटी ढूंढनी है। मैं बोल रहा हूँ कॉपर की रेजिस्टिविटी ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे? तो एक सिंपल मेथड है उसके लिए, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का। हाँ सर। मैं कॉपर का वायर लेता हूँ और कॉपर का एक वायर ऐसा लेता हूँ जिसकी लेंथ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। एक ऐसा वायर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगी। यस। जब L और A 1 1 हो जाएगा तो जितना रेजिस्टेंस है वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। यस सर। यस। हाँ या ना? सर कोई डाउट? नो सर। तो ये बेसिक चीज से मैंने रेजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन बनाई। इस चीज से मैंने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनाई। समझ में आया भाई? यस Yes. सर। यस। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे कैसे, देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is resistance offered by the wire of unit length and unit cross sectional area of that material। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ढूंढनी है तो मैं क्या करूंगा, एक उस मटेरियल का एक वायर लूंगा जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, और वो वायर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। आया समझ में? Yes. So resistivity of a material is resistance offered by the wire of unit length and unit cross sectional area of that material। आ रहा है समझ में? नहीं आया? मतलब हाँ बोलो। हाँ सर, मतलब सेम लेंथ और सेम एरिया का वायर होगा तो उसके ऊपर फिर रेजिस्टेंट फिर रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करे। हाँ यस, ओके। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, वही प्रॉपर्टी हो जाएगी। जितना रेजिस्टेंस है उसी को रेजिस्टिविटी बोल देंगे। आया समझ में? मतलब मैंने क्या हाँ। किया, एक कॉपर का वायर ले लिया 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का। तो जो रेजिस्टेंस आया, लेट्स से रेजिस्टेंस आया 4 × 10⁻⁻⁶ ओम, इतना रेजिस्टेंस आया। समझ में आया? इतना हाँ सर, रेजिस्टेंस तो आया। ये जो तो मैं 4 इसी × को क्या बोल 10⁻⁻⁶ है वही हाँ, रेजिस्टिविटी हो जाएगी। यही रेजिस्टिविटी हो जाएगी, यही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। और बाद में इसी को मैं हर जगह यूज कर सकता हूँ। ये फिक्स हो गई ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर। तो फिर कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी एक बार मेरे को मिल गई, तो अब दुनिया में कोई भी कॉपर वायर हो, अगर वो उतने ही टेम्परेचर पे है तो मैं यही रेजिस्टिविटी की वैल्यू हर जगह पे लिख सकता हूँ। आ रहा है सबको समझ में ये? Yes. ओके चलो, सो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख ली, समझ में आ गया ये डेफिनेशन? ओके Yes. अब इसका ऐसा यूनिट भी ले लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या आएगा रेजिस्टिविटी का? Ohm meter. ओमेगा। ओम मीटर। ओम बिकॉज मीटर। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है, तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? RA अपॉन L। R का यूनिट क्या है? ओम। A का यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ मीटर। मीटर से एक बार मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर। ये ऐसा यूनिट हो जाएगा। ओके कोई डाउट Yes. यहाँ तक? कोई No, डाउट sir. यहाँ तक?
ओके चलो आगे बढ़े। अच्छा कितना टाइम बाकी है? Yes. सर 5 मिनट बाकी। 4 मिनट 32 सेकंड। 4 मिनट ही बाकी है। ओके चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। सर ओके DPP4 ट्राई करना, DPP4 ट्राई करना होमवर्क ओके में। सर। यस बोलो वेदांत। सर मैं ऐसा पूछ रहा था कि जैसे कि दो मटेरियल अलग मटेरियल है, उनका हाँ रेजिस्टेंस सेम है तो बट उनकी रेजिस्टिविटी अलग ही होगी ना? हाँ, दो मटेरियल है तो उसका रेजिस्टेंस सेम हो सकता है। लेंथ और एरिया को मैं कुछ इस तरह से कर दूं कि उस दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो सकता है पर रेजिस्टिविटी अलग हो, इट इज पॉसिबल। ओके सर। ओके ओके सर। सर और दो Okay. डिफरेंट का रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सेम भी हो सकता है, कुछ कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी सेम हो, इज इट पॉसिबल। ओके ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ओके ओके बाय सर। बाय ओके बाय 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 Thanks. सर। बाय 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 बाय।